अस्सलाम वालेकुम। आजकल जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। पहले तो ये 50 की एज के बाद होता था, लेकिन आजकल किसी भी उम्र में जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। दरअसल 50 की एज के बाद बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, जिस वजह से बॉडी में कैल्शियम की कमी आने लगती है और जोड़ घसने लगते हैं। ऐसा होने से 50 की एज के बाद आर्थराइटिस की प्रॉब्लम यानी कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। लेकिन आजकल हमारे खाने में ही कैल्शियम नहीं है, इस वजह से छोटी उम्र में भी हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस वजह से इंसान को आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द हो जाता है। इसके अलावा जो भी खाना आजकल हम खाते हैं वो ज्यादा एसिडिक है। ज्यादा एसिडिक खाना खाने की वजह से हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है और ये एसिडिटी हमारे खून में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती है, जिस वजह से यूरिक एसिड हमारी हड्डियों के जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड जमने के बाद हमारी हड्डियों के जोड़ आपस में घसने लगते हैं, हमारे जोड़ों में दर्द पैदा होता है, सूजन पैदा होती है और आप देखेंगे इंसान आहिस्ता आहिस्ता आर्थराइटिस का शिकार हो जाता है। यानी कि आज के दौर में अगर कोई बड़ी बड़ी बीमारियां हैं तो उनमें आर्थराइटिस भी एक बड़ी बीमारी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप या आपके आसपास कोई भी इंसान आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द से परेशान है तो आप घबराइए मत। आप आज की वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को सिर्फ 2 से 3 महीनों में जड़ से खत्म कर देगी। और दोस्तों, वो चीज है लहसुन। लहसुन यानी कि गार्लिक। अब आप सोचेंगे लहसुन का इस्तेमाल तो हम बचपन से करते ही हैं, लहसुन को हम सब्जियों में भी डालते हैं, तो अगर लहसुन खाने से हमारा आर्थराइटिस ठीक होता तो हम तो लहसुन खा रहे हैं, फिर हम लोग आर्थराइटिस के शिकार हुए क्यों? दरअसल दोस्तों, लहसुन को कभी भी पका कर नहीं खाना चाहिए। अगर आप लहसुन का फायदा लेना चाहते हैं तो लहसुन को कच्चा खाना चाहिए। ये सिर्फ लहसुन ही नहीं, कई और सब्जियां भी हैं जिन्हें कच्चा खाना चाहिए, जैसे कि टमाटर। टमाटर एक ऐसा फल या सब्जी कह लीजिए जिसे कभी भी पकाना नहीं चाहिए। जब भी टमाटर को पकाते हैं तो इसके सारे न्यूट्रिशन मर जाते हैं, फिर जो भी आप टमाटर खा रहे हैं उसका फायदा आपको नहीं मिलने वाला। वैसे मैं आपको बता दूं कि टमाटर डायबिटीज के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, डाइजेशन के लिए, वजन को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब आप टमाटर को पकाते हैं तो फिर ना ही आपको डायबिटीज में फायदा करेगा, ना ही आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाएगा। इसी तरह अगर प्याज यानी अनियन की बात करें तो प्याज को भी कभी भी पका कर नहीं खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब भी कोई सब्जी पकाते हैं तो तड़का लगाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करते हैं। प्याज को जब भी पकाया जाता है तो इसके अंदर के सारे फायदेमंद अज्जा खत्म हो जाते हैं। सारे का मतलब है 100% फायदेमंद अज्जा मर जाते हैं। तो फिर आपका खाया हुआ प्याज आपको कोई फायदा नहीं करता। इसीलिए आज तक जो आपने प्याज को तड़का लगाकर खाया उसका कोई फायदा हुआ ही नहीं। प्याज का फायदा तब होगा जब उसे कच्चा खाएंगे। कच्चा आप इसे सैलेड में खा सकते हैं, लंच के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा इससे भी ज्यादा फायदा तब होगा जब कच्चे प्याज को सुबह खाली पेट खाया जाए, क्योंकि सुबह खाली पेट कच्चा प्याज खाने से हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है, जिससे हमारी डायबिटीज की प्रॉब्लम खत्म होती है। कच्चा प्याज सुबह खाली पेट खाने से हमारी बॉडी को फाइबर मिलता है, जिससे इंसान का वजन घटता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है और इससे बहुत सारी बीमारियां सही हो जाती हैं। दोस्तों, इसी तरह से लहसुन का फायदा हम नहीं ले पा रहे, क्योंकि लहसुन को भी हम पका कर ही खाते हैं। तो लहसुन को खाने का सबसे सही तरीका फिर कौन सा है? तो दोस्तों, अगर आप लहसुन का भी फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लहसुन को कच्चा खाएं। सबसे अच्छा है कि लहसुन की एक कली को सुबह खाली पेट खाएं, लेकिन लहसुन को ऐसे ही डायरेक्ट कभी भी न खाएं। इसका पेस्ट बनाकर या तो गर्म पानी के 1 गिलास में घोल कर पिए, या दही की चटनी के साथ खाएं, या फिर शहद के 1 चम्मच के साथ मिक्स करके इसे खाएं। अब कितना लहसुन खा सकते हैं, क्योंकि लहसुन बहुत ही गर्म होता है। तो ऐसे में अगर आप लहसुन को गलत क्वांटिटी में खाते हैं तो ये आपके लिए काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। लहसुन कितना खाएं? तो दोस्तों, गर्मियों में लहसुन की सिर्फ 1 कली और सर्दियों में लहसुन की 2 कली मैक्सिमम आप खा सकते हैं। इस तरह से अगर आप हर रोज सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए सबसे पहले अगर 1 लहसुन की कली खाते हैं तो आपके जिस्म से बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं।
या यह कह लीजिए कि कभी भी कोई बीमारी होगी ही नहीं अगर आप लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग हर रोज सही तरह से लहसुन का इस्तेमाल करते हैं उनको गठिया यानी अर्थराइट्स की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा जो लोग हर रोज लहसुन खाते हैं उनको दिल से जुड़ी हुई कोई बीमारी कभी नहीं होती, जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। तो चलिए दोस्तों अच्छे से जानते हैं कि अगर हर रोज हम लोग लहसुन की एक कली भी खा लें तो हमें कौन कौन सी बीमारियों से बचाव होता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि कच्चा लहसुन किसको नहीं खाना। ऐसे लोग जिनके मैदे में गर्मी रहती है, सीने में या फिर पेट में जलन रहती है, जिन लोगों को प्यास ज्यादा लगती है, खुश्की रहती है, तो ऐसे लोगों को लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि लहसुन गर्म होता है और अगर आपके जिस्म में ऑलरेडी गर्मी है तो आपकी गर्मी को बढ़ाएगा और आपके मैदे की प्रॉब्लम या तेजाबियत को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर सांस से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि अस्थमा, टीबी, नमूनिया, ये सारी बीमारियां अगर आपको हैं तो आपके लिए लहसुन का इस्तेमाल सबसे अच्छा है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में कहीं भी दर्द रहता है, दर्द का मतलब है आपके जिस्म में एसिडिटी बढ़ी हुई है, आपके जोड़ों में दर्द है, अर्थराइट्स है, घुटनों में दर्द है, तो ऐसे लोगों के लिए भी लहसुन बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपके पेट में गैस बनती है, पेट में भारीपन रहता है, तो भी लहसुन का इस्तेमाल आपको फायदा दे सकता है। अगर आपको सर्दी, खांसी या जुकाम हो जाए या आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो सभी केसेस में आप लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन की एक कली जो लोग हर रोज खाते हैं इससे आपको कभी भी अस्थमा नहीं होता, टीबी नहीं होता, नमूनिया नहीं होता, सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होता। यानी कि लहसुन उन सभी के लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा लहसुन उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनके पेट में गैस बनती है, पेट में भारीपन रहता है, तो वो लोग भी लहसुन की एक कली को हर रोज जरूर खाएं। लहसुन की एक कली अगर आप हर रोज खाते हैं तो आपकी गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये गैस की प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है। देखने में आपको लगता है कि सिर्फ पेट में गैस ही तो है, लेकिन दोस्तों अगर ये गैस हमारे पेट से होते हुए हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक चली जाती है तो ये हमारी बॉडी में पेन पैदा करती है। दरअसल ये गैस बॉडी में अगर कहीं भी टकराती है वहां पर दर्द होता है। अगर ये गैस हमारे सर तक चली जाए तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर ये गैस कान में चली जाए तो कान में दर्द होता है, बाजू में चली जाए तो बाजू में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में चली जाए तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। तो कुल मिलाकर अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में गैस बनती है। अब इस गैस को सही कैसे करें, तो इसके लिए लहसुन सबसे अच्छा है। लहसुन की एक कली हर रोज सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दें, इससे आपकी ये सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। जैसे कि अर्थराइट्स की प्रॉब्लम, अगर आप अर्थराइट्स से परेशान हैं, आपके घुटनों में, जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, तो हर रोज लहसुन की एक कली खाएं। लगातार 3 महीने लहसुन की एक कली खाने से अर्थराइट्स, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों लहसुन के अंदर डाइलाइल सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो कि हमारे दिल के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये डर है कि आपको कभी हार्ट अटैक न आ जाए, आपका कोलेस्ट्रॉल न बढ़ जाए, आपको हार्ट ब्लॉकेज न हो जाए, तो आप कच्चे लहसुन का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि लहसुन हमारे दिल से जुड़ी हुई सारी बीमारियों का दुश्मन है। लहसुन कभी भी हार्ट अटैक नहीं आने देता। आज के वक्त में हर 1 मिनट में कोई न कोई इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है क्योंकि ये बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। हार्ट के लिए स्पेशल हॉस्पिटल खुल चुके हैं, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर रोज एक लहसुन खा रहे हैं तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। यहाँ तक कि लहसुन हमारी बॉडी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, बॉडी में ब्लॉकेज को खत्म करता है। अगर आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है उसे भी खत्म करेगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक से बचाएगा, आपको पैरालिसिस से, लकवे से बचा कर रखेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, लहसुन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। दरअसल जब भी हमारी बॉडी में खून गाढ़ा हो जाता है तो इससे हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि दिल को बहुत ही जोर लगाना पड़ता है खून को पंप करने के लिए। तो अगर आप लहसुन का इस्तेमाल हर रोज करते हैं तो इससे आपका खून पतला होता है, खून के अंदर की गंदगी बाहर निकलती है, जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को बहुत ही आराम मिलता है।
इसके अलावा दोस्तों लहसुन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बचाता है। दरअसल हर एक की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं, लेकिन अगर ये सेल्स किसी तरह से या किसी जगह पर इकट्ठे हो जाएं तो ये इंसान को कैंसर यानी ट्यूमर कर देते हैं। तो अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो लहसुन का इस्तेमाल शुरू करें। लहसुन की एक कली हर रोज खाने से बॉडी में फ्री रेडिकल्स डैमेज होते हैं, क्योंकि लहसुन में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट अज्जा होते हैं, इसलिए ये हमें कैंसर से बचाता है। कैंसर के अलावा लहसुन हमें स्किन के सारे प्रॉब्लम से बचाता है। अगर आप लहसुन का पेस्ट बनाकर स्किन पर हो रही खारिश वाली जगह पर लगाते हैं तो इससे सारे स्किन डिजीजेस दूर हो जाते हैं। लहसुन स्किन डिजीजेस का दुश्मन है, ये स्किन डिजीजेस को खत्म करता है, क्योंकि लहसुन में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल अज्जा मौजूद होते हैं। ये उसी तरह से काम करता है जिस तरह से बेटनोवेट या बीटा डर्म काम करते हैं। ये हमारे चमड़े की बीमारियों को बहुत जल्दी खत्म करता है। इसके अलावा लहसुन के इस्तेमाल से आप डायबिटीज को भी खत्म कर सकते हैं। दरअसल हमारी बॉडी में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इससे हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से इंसान को डायबिटीज हो जाती है। लेकिन अगर आप सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली हर रोज खाना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी में फिर से इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है, आपका पेंक्रियाज एक्टिव हो जाता है, जिससे आपके शुगर का लेवल बिना दवाइयों के मेंटेन रहता है। अगर आप डायबिटीज को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो एक लहसुन की कली हर रोज खाना शुरू करें। आप देखेंगे 3 से 4 महीने में आपकी डायबिटीज की दवाई छूट जाएगी और आप बिना दवाई के अपनी डायबिटीज को मेंटेन रख पाएंगे। यानी ये जो आपको डॉक्टर कहते हैं कि डायबिटीज को आप जड़ से खत्म कर ही नहीं सकते, आप आसानी से लहसुन के जरिए डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ लहसुन एंटीवायरल भी है, यानी कि ये हमें वायरस से बचा कर रखता है। आजकल ये जो खतरनाक वायरस फैला जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, ये वायरस उन लोगों पर ज्यादा इफेक्ट करता है जिनकी बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर है, ऐसे लोग जो वायरस से लड़ नहीं सकते। लेकिन दोस्तों अगर आप हर रोज लहसुन की एक कली खाते हैं तो आप ऐसे सारे वायरस से लड़ सकते हैं। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, ये इम्यूनिटी हमें बीमारियों से ऑटोमेटिकली बचाती है। वैसे किसी इंसान को कभी दवाई की जरूरत नहीं होती अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, तो ऐसे में लहसुन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों ये तो हुई लहसुन की बात। लहसुन के अलावा भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि हम कभी सूरज की धूप में निकलते ही नहीं है। हम लोग इंडोर जनरेशन है, हम लोग अपने घरों के अंदर बंद कमरों में रहते हैं। यहाँ तक कि हम लोग तो एक्सरसाइज भी जिम में बंद कमरों में ही करते हैं। जिम के अंदर जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो दूसरे लोगों की छोड़ी हुई गंदी सांस हम अपने फेफड़ों में भरते हैं। तो सोचिए दूसरों की छोड़ी हुई सांस आपको कहां सेहतमंद रखेगी। तो अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो खुली हवा में करें, सुबह के वक्त घास पर करें, इससे आप देखेंगे आपकी बॉडी में अलग ही एनर्जी आएगी। इसके अलावा अगर आप धूप में नहीं निकलते तो धूप में निकलना शुरू करें। जब हम धूप में निकलते हैं तो हमारी बॉडी से बीमारियां खत्म होती हैं। देखें जब भी हमारे किचन में दालें या अनाज में कुछ कीड़े पड़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसे धूप में रख देते हैं। धूप में रखने से अनाज या दालों के अंदर से सारे कीड़े बाहर निकल जाते हैं और हमारी दालें या अनाज फिर से दोबारा रिफ्रेश हो जाते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये जो कीड़े हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये तब खत्म होते हैं जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि सूरज की धूप में पौधे अपना खाना बनाते हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि हम भी सूरज की धूप में खाना बनाते हैं। हमारी बॉडी सूरज की धूप को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। और क्या आपको पता है कि ये विटामिन डी अस्थमा की प्रॉब्लम में काफी फायदा करता है। ये विटामिन डी हमारे जोड़ों के दर्द को खत्म करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। तो इसीलिए हमें सूरज की धूप में कम से कम आधा घंटा हर रोज बैठना चाहिए। आप देखेंगे आपके बाल फिर से काले होने लगेंगे, आपकी बॉडी डिटॉक्स होने लगेगी, आपकी स्किन के पोर्स के अंदर सारी गंदगी निकलने लगेगी, आपकी बॉडी से वायरसेस, बैक्टीरिया गायब हो जाएंगे, आप पहले की तरह बहुत सेहतमंद हो जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे सूरज की धूप में बैठने से
से तो टैनिंग हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको सूरज की धूप में दोपहर के टाइम बिल्कुल नहीं बैठना। आपको तब बैठना है जब सूरज तुलू हो रहा होता है। इसमें आपको सूरज की रोशनी लेनी है, न कि सूरज की गर्मी। ऐसा ही आपको शाम के टाइम में करना है, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है। उस टाइम आपको सूरज की रोशनी चाहिए, सूरज की गर्मी नहीं चाहिए। अगर आप सूरज की गर्मी लेंगे या सूरज की तपश में निकलेंगे, फिर आपको टैनिंग होगी। लेकिन अगर आप सूरज की सिर्फ रोशनी लेते हैं, वो भी सूरज निकलते वक्त या सूरज ढलते वक्त, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी बहुत सेहतमंद रहने लगेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लहसुन के इस्तेमाल से और सूरज की धूप के जरिए जिंदगी में बहुत ही सेहतमंद रह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा पहुंचा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें।